Hello everyone, am I audible? Yes, sir. Okay. So let us begin. तो हमने PWM का पार्ट देख लिया था, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल वाला पार्ट. सो देयर इज वन एग्जाम्पल कोड इन फाइल एग्जाम्पल बेसिक्स एंड पेड. ये एग्जाम्पल कोड है. बिफोर डूइंग एनीथिंग एल्स मैं पहले ये अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और पहले कमेंट रिमूव कर लूंगा. सो लेट मी डिलीट द कमेंट्स. so that we'll be able to see कि एक्चुअल कोड कितना है और क्या कर रहा है. तो सेटअप में ओनली वन लाइन कि तुम्हें आउटपुट की तरह, क्योंकि एलईडी ग्लो करना है तो अल्टीमेटली यू हैव टू प्रोड्यूस वोल्टेजेस. यू हैव टू डिफाइन कि पिन को आउटपुट की तरह डिफाइन करो. आई वांट टू यूज एज एन आउटपुट, ठीक है. एक बार वो हो गया, फिर लूप में देयर इज अ लॉजिक जिसको हम थोड़ी देर बाद समझेंगे. पहले आउटपुट देख लेंगे. सो टूल्स, माय बोर्ड इज आर्डिनो पोर्ट. सो लेट मी चेक इस पोर्ट से कनेक्टेड है. आई थिंक यूएसबी कनेक्टेड नहीं था, अभी भी है क्या. डिवाइस मैनेजर. So COM6 is my Arduino USB serial CS340. So COM6, then upload. So let it upload. और फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो क्या है. अपलोडिंग, डन अपलोडिंग. अब मैंने स्टॉप शेयर किया, वीडियो ऑन कर रहा हूँ, स्पॉटलाइट कर देता हूँ. ओके, सो दिस इज द सेटअप. एलईडी बेंड करते हैं तो ज्यादा अच्छे से विजुलाइज होगा. ठीक है. सो connections are यहाँ पर पिन नंबर 9 and 10. So yellow wire is connected to pin number 9, green wire is connected to pin number 10. Okay. So pin number 9 and 10. So if I remove the USB, light off हो जाएगी, clearly दिखेगा. So 9, 10 पिन नंबर पे कनेक्टेड है येलो एंड ग्रीन वायर, ठीक है. और कल हमने देखा था कि पीडब्ल्यूएम पिन पिन नंबर 9, 10, 11 और 3, 5, 6 पे. तो हमने दो पिन चूज किया था, 9 एंड 10, ठीक है. वो कनेक्टेड है इन दो एलईडी के पॉजिटिव से. एंड एलईडी का ग्राउंड कॉमन है इस रेल में, विच इज लाइक रजिस्टर के एंड पे कनेक्टेड है. और वो यहाँ पर ग्राउंड का वायर है, वहाँ कनेक्टेड है. ओके, सो व्हाट आई विल डू, मैं इन सबको इस तरफ ले आता हूँ और ऐसे प्लेस कर देता हूँ. इट विल बी इजियर टू सी द एलईडी. ओके, अब मैं फिर से पावर अप कर रहा हूँ एंड लेट्स सी क्या हो रहा है. राइट, ऑब्जर्वेबल है. एलईडी की ब्राइटनेस Yes, sir. कम ज्यादा, इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है. सो बेसिकली द फेड कोड, जो भी कोड लिखा हुआ है फेड वाले एग्जांपल में, इट इज फॉर इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग द ब्राइटनेस ऑफ एलईडी. ठीक है, मैं कुछ लाइट स्विच ऑफ कर देता हूँ सो दैट एलईडी की ब्राइटनेस अच्छे से विजिबल हो जाए. सो गिव मी अ मोमेंट. ठीक है, सो नाउ ब्राइटनेस अच्छे से विजिबल होगा कि क्या हो रहा है. ठीक है, अब देखते हैं कोड में क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिन नंबर 9 ऑन हुआ, जहां पर 9th वाली एलईडी कनेक्टेड थी. 10th वाली एलईडी अभी भी ऑफ है क्योंकि हमारे कोड में सिर्फ एक एलईडी है. ठीक है, और वो पिन नंबर 9 से डिफाइंड है. एक वेरिएबल डिफाइन किया है दैट इज कनेक्टेड टू पिन नंबर 9, दैट्स एलईडी. और उसको आउटपुट डिफाइन किया, और उसी एलईडी को बेसिकली जो भी पर्टिकुलर एनालॉग वोल्टेज पीडब्ल्यूएम वोल्टेज प्रोड्यूस करना है वो एलईडी को मिल रहा है. इससे 9th एलईडी ऑन हो रही है. अदर देन दैट दो वेरिएबल है, एक है ब्राइटनेस, एक है फेड अमाउंट. तो ये वेरिएबल यूज हुआ है टू टेल कि व्हाट एग्जैक्ट ब्राइटनेस which will correspond to a particular voltage, which will correspond to a particular number, उसको सेव करने के लिए ब्राइटनेस का वेरिएबल है. एंड देन व्हाट इज हैपनिंग, कोड ये कर रहा है. ठीक है, और ये भी नहीं कर रहा है. इफ आई मेक इट क्लियर, तो कोड ये कर रहा है 0,
5, 10, 15 ऐसे कर करके सम पर्टिकुलर नंबर्स को इंक्रीज करता जाएगा। तो द करंट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन द ब्राइटनेस वेरिएबल। और ये जो स्टेप साइज है ये फेड अमाउंट में सेव है, ठीक है। तो राइट नाउ जो स्टेप इंक्रीज हो रहा है वो 5 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप का साइज ये फेड अमाउंट है, और जो करंट वैल्यू है ये ब्राइटनेस में सेव होगी। एंड दिस करंट वैल्यू विल वी आर गोइंग टू गिव इट टू एलईडी, जिसके करस्पॉन्डिंग में मेरी एलईडी का ब्राइटनेस कम या ज्यादा होगा, ठीक है। सो देयर इज अ लॉजिक रिटन फॉर दिस इन द लूप पार्ट ऑफ इट, ठीक है। तो लूप पार्ट से पहले सेटअप में क्या लिखा हुआ है, वी वांट टू यूज द पर्टिकुलर पिन एज एन आउटपुट, क्योंकि हमको अल्टीमेटली वोल्टेज प्रोड्यूस करना है। द सेम थिंग दैट वी डिड फॉर रेडी ब्लिंक। अब यहाँ पर ब्लिंक में डिजिटल राइट कमांड था, यहाँ पर एनालॉग राइट कमांड है। तो द वे डिजिटल राइट यूज टू वर्क इज लाइक डिजिटल राइट लिखो, उसमें तुम बताओ कि कौन सी पिन, और उसको हाई या लो 10 लिख लो, या फिर इसकी जगह HIGH कैपिटल विच वर वेरिएबल्स प्री डिफाइंड इन द आईडी इटसेल्फ, जो उसको 10 से रिप्लेस कर देगा। सिमिलरली हमारे पास कमांड है जिसका नाम है एनालॉग राइट। जब एनालॉग राइट लिखते हो तो इट ट्रिगर्स द PWM फीचर्स ऑन द पर्टिकुलर पिन। अगर यहाँ पे जो भी पिन नंबर लिखा है अगर वो PWM फीचर नहीं इनेबल्ड होगा तो ये डिजिटल राइट की तरह बिहेव करेगा, अगर उसमें PWM का फीचर होगा तो ये एनालॉग राइट की तरह बिहेव करेगा। तो एनालॉग राइट बेसिकली बैकएंड में क्या करता है, PWM फीचर को इनेबल करता है। तो यहाँ पर तुम्हें एक पिन लिखना है विच कैन बी, डिजिटल राइट में पिन कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to 13, A0 to A5, ठीक है। इट कैन बी एनीथिंग। यहाँ पर इट विल बी 3, 5, 6, 9, 10, 11 इनमें से कोई एक पिन, या सो 6 ऑप्शंस जहां पर PWM का ऑप्शन था, या फिर पिन आउट में जहां पर ये टिल्डा का सिंबल था, ओके। ये लिखना पड़ता है। इसके बाद तुम्हें यहाँ पर एक PWM की वैल्यू लिखनी पड़ती है विच विल डिफाइन व्हाट वोल्टेजेस डू यू वांट, व्हाट अपेरेंट वोल्टेज डू यू वांट, ठीक है। तो वो कैसे होता है, सो लेट मी स्विच टू व्हाइट बोर्ड एंड क्लियर ऑल दिस। तो अब आर्डिनो में टू टेल कि वोल्टेज क्या है, तो मिनिमम वोल्टेज क्या है आर्डिनो में 0, मैक्सिमम वोल्टेज क्या है 5 वोल्ट है। सो वी कैन अचीव वोल्टेजेस बिटवीन दीज टू, ठीक है। अब 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट ऐसे डेसिमल नंबर से रिप्रेजेंट करना एक ऑप्शन हो सकता है। एक ऑप्शन हो सकता है कि उसको इंटीजर नंबर से रिप्रेजेंट करो, इसके लिए मेमोरी ज्यादा यूज होगी, इसके लिए मेमोरी कम यूज होगी, फर्स्ट थिंग, ठीक है। बैकएंड में हमारा माइक्रो कंट्रोलर या फिर कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस, अल्टीमेटली इट इज डिजिटल, हर चीज बाइनरी में सेव हो रही है। सो अगर तुम बाइनरी के फॉर्मेट में सेव कर दो तो इट्स इजियर टू सेव, ठीक है। तो हमारे पास जो PWM ब्लॉक है आर्डिनो में, उससे बोलते हैं कि वो 8 बिट का PWM है, मतलब वो मेमोरी में 8 बिट के नंबर सेव करेगा करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वोल्टेज, ठीक है। तो आर्डिनो का जो PWM है इट इज एन 8 बिट PWM, मतलब तुम जो भी वोल्टेज बताना चाहते हो वो 8 बिट के नंबर्स के टर्म्स में बताओ। और 8 बिट का नंबर मतलब मिनिमम 0, मैक्सिमम 255, टोटल 2 की पावर 8 विच इज 256 डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। तो अब बेसिकली आर्डिनो में आईडी में किया क्या, मैपिंग कर दी। 0 नंबर 0 वोल्ट के इक्विवेलेंट होगा, 255 नंबर 5 वोल्ट के इक्विवेलेंट होगा। अब अगर ये ऐसा है तो ये लीनियर मैपिंग है, यहाँ पर तुम्हारे पास वोल्टेजेस है, यहाँ पर नंबर है, ठीक है। तो 0 करस्पॉन्ड्स टू 0, दिस 5 वोल्ट करस्पॉन्ड्स टू 255। तो तुम बताओ 2.5 वोल्ट के लिए क्या मिलेगा, what will be the number that you need to write for 2.5 volt? So it will be divided by half, 256 divided by 2, 128. Yeah, so it will be either 127 और 128, क्योंकि हाफ तो 127.5 आएगा, और क्योंकि ये 8 बिट है, 8 बिट की मेमोरी है, so it is not going to save the decimal numbers, so you can either write 127 और 128, ठीक है। so 127 128 दोनों में से कोई एक, आइडियली इट्स 128, ठीक है, हायर साइड ऑफ इट। तो 128 पे तुम्हें 2.5 वोल्ट मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 1 वोल्ट प्रोड्यूस करना है तो So it would be, basically now we can create a formula, right?
X divided by 5 into 255 or 256. Yeah, exactly. So basically 5 volt equal to 255. So 1 volt equal to 255 divided by 5. सही है? और X volts will be 255 divided by 5 into X number. ठीक है? So if we have voltage, we can figure out what will be the equivalent number by using this particular formula. तो x को अगर 2.5 से रिप्लेस कर दोगे in this formula you will get 255 divided by 5 into 2.5. कैलकुलेटर ओपन करके मैं करके दिखाता हूँ. 255 divided by 5 कुछ आया into 2.5 कुछ आया which is 127.5, जिसको हमने 128 लिखा था. For 1 volt it will be 51 directly. ठीक है? So this is the thing जो हमारा एनालॉग राइट मांगता है. एनालॉग राइट बेसिकली क्या बोलता है कि मुझे बताओ कि पिन कौन सी है. ठीक है, हमारे केस में 9 और यहाँ पे तुम्हें पीडब्ल्यूएम की वैल्यू क्या चाहिए. तो अगर मुझे 0 ब्राइटनेस चाहिए तो आई कैन राइट 0. 5 वोल्ट चाहिए. ठीक है, तो मैं लिखूंगा 255, 5 वोल्ट मिल जाएगा. 2.5 वोल्ट चाहिए तो मैं लिखूंगा 128, 2.5 वोल्ट मिल जाएगा. 51 लिखूंगा तो 1 वोल्ट मिल जाएगा. ठीक है. नाउ फॉर दिस रेड एलईडी होता क्या है, 0 वोल्ट पे कंप्लीटली ऑफ होती है, अराउंड 2.5 वोल्ट पे वो फुल ब्राइटनेस अचीव कर लेती है. तो हमें ब्राइटनेस ऑफ एलईडी ऐसी दिखेगी, इंक्रीजिंग देन कांस्टेंट फॉर सम टाइम. फिर 5 वोल्ट से जब वो 2.5 वोल्ट आएगा तो बेसिकली यहाँ पे इफ आई ड्रॉ वोल्टेज, ठीक है, तो ये 0 वोल्ट था, ये 2.5 वोल्ट था, फिर यहाँ पे वो 5 वोल्ट अचीव किया और फिर ये ग्राफ रिवर्स होगा. ठीक है, फिर से वो यहाँ ब्राइटनेस कांस्टेंट होगी और धीरे धीरे कम होगा. ठीक है, तो हमें जो ब्राइटनेस एलईडी दिखेगी तो हमारा कोड क्या करेगा, 0 से 255 ऐसे अचीव करेगा. 0 से 255, फिर 255 से 0. हमें जो एलईडी की ब्राइटनेस दिखेगी वो दिखेगी 0 से लेट्स से 128 तक इंक्रीजिंग, आफ्टर दैट कांस्टेंट, फिर डिक्रीजिंग. तो हमें ब्राइटनेस में उतने वेरिएशंस नहीं दिखेंगे फॉर आवर रेड एलईडी, क्योंकि रेड एलईडी जैसे ही 2.5 वोल्ट आता है मैक्सिमम ब्राइटनेस अचीव कर लेती है. आफ्टर दैट ब्राइटनेस में चेंजेस आते हैं बट हमारी आईज को बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता वो लेवल के बाद. ओके, तो ये फंडा समझा कि एनालॉग राइट के अंदर क्या लिखना पड़ता है, क्यों लिखना पड़ता है. तो यू हैव टू राइट नंबर 0 to 255 के बीच में विच विल करस्पॉन्ड टू अ वोल्टेज. 0 मतलब 0 वोल्ट, 5 मतलब 5 वोल्ट, उन दोनों के बीच में लीनियर प्रोग्रेशन बेसिकली मैच कर लेंगे, सो विल गेट अ नंबर. तो यहाँ पर देयर इज द कमांड एनालॉग राइट एलईडी कॉमा ब्राइटनेस. ब्राइटनेस की वैल्यू डिफॉल्ट 0 है, तो यहाँ पर तुम्हारी एलईडी की वैल्यू पिन नंबर 9 पे 0 वोल्ट गया, 0 लिखा हुआ था. देन दिस लाइन कम्स, ये क्या करता है, ब्राइटनेस जिसकी वैल्यू 0 है उसमें फेड अमाउंट विच इज 5, उसको 5 ऐड कर देता है. टोटल रिजल्ट आता है 5, वो सेव हो जाता है ब्राइटनेस में. तो अब ब्राइटनेस की वैल्यू 5 होगी नाउ ऑनवर्ड्स. फिर ये चेक करता है कि ब्राइटनेस की वैल्यू 0 से कम है क्या, नहीं. 255 से ज्यादा है क्या या इक्वल है, नहीं. तो इस हिप के अंदर नहीं जाएगा, अदरवाइज वो इसके अंदर जाता. ठीक है, और फिर 30 मिली सेकेंड के लिए वेट करेगा और वापस से कोड यहाँ पे आ जाएगा. और फिर कोड में क्या लिखा हुआ है, 9 पे ब्राइटनेस प्रोड्यूस करो जिसकी वैल्यू अब 5 हो चुकी थी. ठीक है, तो ऐसे बेसिकली ये लूप चलता जाएगा. 5 से बार बार जब भी यहाँ से आगे बढ़ेगा वैल्यू 5 से इंक्रीज हो जाएगी, 5 का 10 हो जाएगा, 10 का 15, ऐसे कर करके वो 250 पे पहुंचेगा. 250 पे उसने 9 को 250 दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे आया, चेक किया 9 का वैल्यू क्या है, 255 है, हाँ 250 है, उसमें 5 ऐड किया, 255 हो जाएगा. यहाँ पर चेक करेगा 255 मैच हो जाएगा, ब्राइटनेस इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है तो 255 मैच होगा. 255 मैच हो गया, तो अब वो क्या चेंज कर रहा है, कोड फेड अमाउंट की वैल्यू को माइनस फेड अमाउंट कर दिया. यहाँ पे सिंबल है माइनस का. ठीक है, तो उसने बेसिकली क्या किया, फेड अमाउंट की वैल्यू को इन्वर्ट कर दिया, माइनस कर दिया. ठीक है, फिर वेट किया, फिर यहाँ गया, अब वैल्यू 255 है, 255 वैल्यू यहाँ पे राइट हो जाएगी, मेरी एलईडी को 5 वोल्ट मिल जाएगा. और अब नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, ब्राइटनेस जो कि 255 है, फेड अमाउंट जो कि -5 है, इन दोनों को ऐड करेगा, वैल्यू आएगी 250. ठीक है, और अब बेसिकली हमने धीरे धीरे ब्राइटनेस की वैल्यू को 0 से 255 तक अचीव किया. अब ये 250 हो गया है और अब धीरे धीरे वो 0 तक जाएगा. ठीक है, तो अब मेरी वैल्यू जो ये ट्रू होगा क्या, नहीं 255 नहीं है, 0 से कम भी नहीं है, ट्रू नहीं होगा, डिले करेगा, वापस आएगा, यहाँ पे 250 है, 250 राइट होगा, फिर ऐसे यहाँ पे वापस जाएगा, 250 प्लस
-5 मतलब और 5 कम हो जाएगा, ठीक है, 255 हो जाएगा, 245 मैच नहीं होगा, यहाँ से जाएगा, ऐसे कर करके वो 0 तक वैल्यू को डिक्रीज करता जाएगा। मतलब पहले इंक्रीज कर रहा था और अब वैल्यू क्या होगी, 255 से 250, 245 ऐसे कर करके 0। जिस मोमेंट पर ब्राइटनेस की वैल्यू 0 आ जाएगी तो बेसिकली 0 से पहले 5 आएगी, 5 में तुमने प्लस किया -5 तो वैल्यू हो गई 0। यहाँ पे ये कंडीशन मैच हो जाएगी लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो फेड अमाउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ -5 फिर से प्लस हो जाएगा, +5, ठीक है। यहाँ जाएगा, 0 वाली वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, 9 पे 0 प्रोड्यूस करेगा और फिर 0 + 5 करेगा, 5 हो जाएगा और ये लूप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का चलता जाएगा। सो दिस इज लाइक अ लॉजिक ब्लॉक for increasing any value by a particular amount or decreasing it by a particular amount, ठीक है। अगर हमें पर्टिकुलर अमाउंट नहीं चाहिए होता, खाली 1 से इंक्रीज करना होता तो मैं डायरेक्टली फॉर लूप लिख देता, फॉर इंट i = 0, i के बजाय हमारे पास ब्राइटनेस वैल्यूएबल डिफाइंड है, तो मैं यहाँ पे लिखता फॉर इंट ब्राइटनेस = 0, ब्राइटनेस इज लेस देन 256 तब तक के लिए करो, या फिर ब्राइटनेस इज लेस देन 256 लेस देन इक्वल टू 255 लिख पाता एंड ब्राइटनेस प्लस प्लस लिख लेता, ठीक है। उसके बाद दूसरा लूप लिखता, उसमें ब्राइटनेस माइनस माइनस लिख लेता और स्टार्ट करता उसको 255 से। ऐसे 2 फॉर लूप लिख के भी काम हो जाता, ठीक है। बट दिस लाइक शॉर्टर, 2 फॉर लूप नहीं लिखना पड़ा, क्यों, क्योंकि हमारा लूप तो ऑलरेडी चल रहा है, तो बार बार फॉर लूप लिखने की जरूरत भी नहीं है। दिस इज बेटर लॉजिक इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 फॉर लूप्स, ठीक है। तो ये लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। सो नाउ व्हाट आई वांट, मैं इस कोड में, अच्छा पहले इस कोड में किसी को कुछ डाउट है? सो वी हैव निमीश, वेदांत, दोनों में से किसी को कुछ डाउट है? No, sir. वेदांत तो भी नहीं है, होगा तो चैट बॉक्स में टाइप कर दो या फिर अनम्यूट करके बोल दो। अब मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी सिर्फ ये एक एलईडी है जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, मैं चाहता हूँ जब इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज हो तो इसकी ब्राइटनेस डिक्रीज हो, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग मोड में जाना चाहिए, तब ये इंक्रीजिंग मोड में, जब ये डिक्रीजिंग मोड में जाएगा तब ये इंक्रीजिंग मोड में, ठीक है। तो इन्वर्ट करना है और 2 एलईडीज यूज करनी है, तो कोड में क्या करना पड़ेगा? Sir, add another LED for another pin. ठीक है, which pin? Any of the ones that have. बट हमने कनेक्ट करके रख लिया है। So it was connected to 10. 10, ठीक है, तो हमने 10 पे कनेक्ट किया था, तो यहाँ पे 10 ऐसा चलेगा? Yes, sir. कि कुछ एरर है? कुछ एरर। तो दोनों वेरिएबल के नाम सेम है, दिख रहा है, एलईडी एलईडी। तो अब मुझे 2 वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल के नाम अलग अलग होने चाहिए, तो इसको एलईडी एलईडी 1 कर सकते हैं, बट इट विल बी मोर सेंसिबल टू से एलईडी 1 एंड एलईडी 2, ठीक है। Yes, sir. ये हो गया चेंज। यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा क्या, एक्स्ट्रा वेरिएबल? No, sir. चल जाएगा, ठीक है। Yes, sir. So यहाँ then, पर pin mode. LED पिन 1 मोड भी, output. First it would have to be LED 1, then it would have to be LED 2. एलईडी 1 एंड एलईडी 2, ठीक है। 2 and 1 लिखा तो भी चलता है, डजंट मैटर, ठीक है। यूज करने से पहले कहीं भी डिफाइन करो, और यूज हमने यहाँ किया है तो यहाँ पे 2 1 लिखो या 1 2 लिखो, डजंट मैटर। तो हमने दोनों एलईडी को आउटपुट डिफाइन कर लिया। अब नीचे के लूप में लॉजिक, So in this first analog light, right, LED 1, brightness, and then another analog, right, LED 2, 255 minus brightness. ठीक है। तो इन्वर्ट करना है, वी नो के मैक्सिमम वैल्यू विल बी 255, तो जस्ट दूसरे एलईडीज के लिए, जो दूसरी एलईडी है सेकंड एलईडी, 255 माइनस ब्राइटनेस लिखो एंड देन अपलोड इट। तो ये ब्राइटनेस की वैल्यू जब 0 होगी तो ये एलईडी कंप्लीटली ऑफ होगी और ये एलईडी कंप्लीटली ऑन होगी, ठीक है। और धीरे धीरे ये एलईडी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसकी डिक्रीज होगी। तो दिस इज अ सिंपल सेटअप फॉर कंट्रोलिंग द ब्राइटनेस ऑफ एलईडी। डन अपलोडिंग, स्टॉप शेयर करता हूँ, ठीक है। पहले रिसेट दबाता हूँ, जैसे रिसेट दबाया दोनों एलईडी ऑफ, ठीक है। तो लेट मी, एक ऑफ था दूसरा ऑन, एंड राइट नाउ बिकॉज डिले 30 मिलीसेकंड है, ये फटाफट हो रहा है। सो लेट मी इंक्रीज द डिले अ बिट, 100 कर देता हूँ, क्योंकि अब 255 into 100, सॉरी 255 नहीं, 55 के मल्टीपल्स में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 51 टाइम्स ये लूप चलेगा फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यस बोलो।
should we decrease the maximum brightness to like 128? Because Yeah, there so is we not a can, lot of. yeah, exactly. So we can do that, but अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ so that we will be able to see it. ठीक है? So LED के लिए is like LED color to color vary करेगा. Red LED का, so for example, if I go to Google and search for mostly will get a chart. ठीक है, मैं रैंडम चार्ट दिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू है कि नहीं पता नहीं, बट मोस्टली इतनी रहती है. सो रेड एलईडी का वोल्टेज इज लाइक दिस. जनरली इतने वोल्टेज में, सो वोल्टेज ड्रॉप इज समथिंग जिसके अक्रॉस, मतलब इतने वोल्टेज में इट विल अचीव द फुल ब्राइटनेस. ठीक है, सो दिस इज लाइक अ रेंज. दूसरा चार्ट है यहाँ पर जिसमें रेंज के बजाय दिया हुआ है कि एग्जैक्ट वोल्टेज, तो ये वाला फॉलो कर लेते हैं. ठीक है, तो फॉर रेड एलईडी इट्स लाइक कि 1.8 वोल्ट पे इट विल अचीव नियरली फुल ब्राइटनेस. ठीक है, 2.1 वोल्ट, 2.2 वोल्ट, 3.2 वोल्ट, 3.2 वोल्ट, राइट. तो कलर चेंज करोगे तो दैट नंबर विल चेंज, बट हमारी एलईडी मोस्टली 1.8, 2 वोल्ट या 2.5 बोल लो, तब तक फुल ब्राइटनेस अचीव कर लेगी. ठीक है, सो 255 तक जाने की जरूरत नहीं है, बट फॉर नाउ लीव इट. होगा क्या, 5 स्टेप से इंक्रीज होगा तो 51 स्टेप में फुल ब्राइटनेस, मतलब 255 अचीव हुआ, एंड नेक्स्ट 51 स्टेप्स में फुल डिक्रीज हो जाएगा. तो फॉर नाउ मैंने खाली डिले बढ़ा लिया है, एंड अपलोड करके देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं. अपलोडिंग, डन अपलोडिंग. अब थोड़ा सा स्लो होगा एंड वी विल बी एबल टू सी जो भी हो रहा है. ठीक है, कंप्लीटली ऑफ, फिर कंप्लीटली ऑफ सेकंड वाला. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर सीइंग कि ठीक है दोनों की ब्राइटनेस ऑलमोस्ट फुल है, एक जैसी है. ठीक है, Yes, sir. तो अब 128 करके देख लेते हैं. ठीक है, तो जस्ट 255 को 128 कर लेंगे. So you थोड़ा सा have to और, change the top one to analog, right? It's 255 minus brightness. It should be हाँ 120. 255 उसको भी चेंज करना पड़ेगा. तो मैंने कंपाइल पे क्लिक कर दिया तो दोबारा फिर से अपलोड पे करना पड़ेगा. एंड दिस, तो हमने ये चेंज किया तो ऑब्वियसली ये भी चेंज करना पड़ेगा. So now our maximum brightness value which is there in this will not go above 128. ठीक है, तो मैं फिर से अपलोड क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वो जब अपलोड हुआ था तो ये वैल्यू गलत थी. सो अब एक फाइल होके फाइनली अपलोड होगा, टिल देन वी हैव डिफरेंट. तो जब तक इसका एक साइकिल चलता है तब तक इसका 2 साइकिल चलेगा, ऐसा कुछ होगा. नाउ द राइट परफेक्ट कोड इज देयर एंड बीच में यू विल सी अ ग्लिच इन दिस. अभी अभी आया. ठीक है, तो मतलब कोड में कहीं पे लॉजिकल फॉल्ट है फॉर दिस एलईडी, जहाँ पे मैंने माइनस लिखा है. ठीक है, बाकी इसके लिए परफेक्ट है. तो यहाँ पे कुछ ग्लिच है. So it's going above 128. वन, क्योंकि ये 5 के मल्टीपल्स में ऐड हो रहा है, तो 125 प्लस 5 इज लाइक 130. सही है. Yes, sir. और उस So टाइम yeah, पे after ब्राइटनेस, 130. या सो ब्राइटनेस की एक्चुअल This वैल्यू also 1. answers one more question. I was wondering if like if you added 256 for example, would it give you an error or turn off the LED? नो. सो बेसिकली अच्छा, उससे पहले बताता हूँ. अब तुमने क्वेश्चन पूछा है तो अब हाउ डज एनालॉग लाइट वर्क. मैं इसके लिए रेफरेंसेस में जा रहा हूँ, फाइंड इन रेफरेंस, और एनालॉग राइट रीड करते हैं. मे बी वहाँ वेरिएबल दिया होगा तो हमें समझ जाएगा, अदरवाइज एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ता है. और या तो मैं सीधे आंसर बता दूंगा. वो मैंने चेंज किया क्या, नहीं. था एंड वी हैव एनालॉग राइट. ठीक है, एनालॉग राइट में नीचे सिंटैक्स दिया हुआ है, वैल्यू अलाउड डेटा टाइप इंट लिखा हुआ है. ठीक है, पिन में भी इंट लिखा हुआ है. उस दिन डिजिटल राइट में नहीं लिखा हुआ था, बट आज यहाँ पे हमें दिख गया साफ साफ कि जो भी पिन है वो लोग इंट लेते हैं. इंट लेते हैं तो यहाँ पे जो वेरिएबल पास हो रहा है वो 16 बिट तो यूज करने ही वाला है. ठीक है, ऊपर 8 बिट करके कोई फायदा हुआ ही नहीं. सही है, जिसकी वजह से उस दिन चेंजेस नहीं दिख रहे थे. और यहाँ पे भी इंट है, बट यहाँ पर इसके बैकेंड में उन्होंने अगर लॉजिक में लिख के रखा होगा कि तुमने 256 लिखा, तब क्या करना है. अगर उन्होंने लिख दिया इफ ग्रेटर देन 256 तो 255 दो,
तो चलेगा, 255 से ग्रेटर देन हुआ तो 255 दो, तो फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 0 से कम लिखा तो क्या होता है, तो ट्राई करके देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में। बट यहाँ पे उन लोगों ने क्लियरली लिखा है कि इंट लिखना है, मतलब फ्लोट लिखना नहीं चलेगा। और अब हम करके देख लेते हैं कि अभी एक चीज समझ में आ गई। जब मैंने 130 दिया तो दिस लाइक 128 माइनस 130, बट ये इंटीजर है तो वो नेगेटिव साइड के किसी बड़े नंबर की तरफ चला जा रहा होगा, ठीक है, मोस्टली 253 ऐसा कुछ जो भी होता होगा। -2 इंटीजर के टर्म्स में सेव करोगे तो मोस्टली जो भी उसका रेंज होगा 65 समथिंग होगा, 5535, तो 65 अनसाइंड नहीं है, तो 32,000 समथिंग है, 32768, तो 32768 -2 32766, आइडियली ऐसा कुछ नंबर आ रहा होगा जब यहाँ पे। तो मैं लिख के बताता हूँ हमारे केस में बेसिकली हो क्या रहा है, ये ब्राइटनेस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 55 से, तो 0 से ये 125 गया, तब तक नॉर्मल था, 125 प्लस 5 किया, आंसर आया 130, 130 यहाँ पे गया, नॉर्मल है, 130 यहाँ गया तो क्या हुआ, 128 माइनस 130 आंसर आएगा -2, ठीक है। -2 यहाँ पर जो वेरिएबल होगा इस फंक्शन का वहां सेव होना चाहता है, बट दैट टाइप इज इंट। इंट मतलब अनसाइंड इंट, सॉरी साइंड इंट है, साइंड इंट है तो मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 32768। इसमें तुम -2 सेव करने के लिए बोलोगे तो -2 सेव हो सकता है क्योंकि साइंड इंट है, ठीक है। बट यहाँ पर उन्होंने अगर कुछ लॉजिक लिख के रखा होगा तो वो लॉजिक के हिसाब से कुछ फॉलो हो रहा है, तो अब हमें वो लॉजिक पता नहीं है, ठीक है। तो अगर ये साइंड इंट लिखा होता, सॉरी अनसाइंड इंट, तो यहाँ पे उन्होंने इंट इंट लिख दिया है, कहाँ ऊपर, यहाँ पे उन्होंने इंट इंट लिख दिया, तो हमें ये भी नहीं पता है कि ठीक है वो साइंड इंट है क्या अनसाइंड इंट है। लेट्स से कि वो साइंड इंट होगा, अगर साइंड इंट होगा तो माइनस सेव कर पाएगा, माइनस सेव करने के बाद इन्होंने इस फंक्शन के लॉजिक में जो भी लिखा होगा वो फॉलो होने वाला है, ठीक है। राइट ना वो लॉजिक नहीं पता, बट हमने इतना नोटिस कर लिया कि जब नेगेटिव नंबर आ रहा था तो फुल ब्राइटनेस अचीव कर रहा था, मतलब दैट वाज लाइक कि उस ग्लिच में वो मैक्सिमम ब्राइटनेस दे रहा था, विच विल बी 255, ठीक है। अब हम इस कोड को पहले परफेक्ट कर लेते हैं और हम एक्सपेरिमेंट के लिए नया कोड कर लेंगे। तो परफेक्ट करने के दो तरीके हैं, एक तरीका है कि इसको 130 कर दो और इसको भी 130 कर दो, ठीक है। बट हमने तो 128 डिसाइड किया था, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इफ ऐड कर सकते हैं, इफ brightness is greater than equal to 128, brightness equal to 128, ठीक है। इससे मेरा वो ग्लिच सॉल्व हो जाएगा। और अब इसके लिए So मुझे you'll also have to add another one for 0. नहीं, 0 में तो परफेक्ट था, So अब 128 पे जाएगा, 128 हाँ से जब सॉरी नीचे सॉरी, आएगा तो फिर अब से प्रॉब्लम आएगी, हाँ पिछली बार प्रॉब्लम नहीं थी, अब 128 पे जाएगा तो अब माइनस के लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो इट्स लाइक मतलब जब वो 130 जा रहा था तो प्रॉब्लम नहीं थी, बट अब होगी क्योंकि ये नीचे जाएगा, तो लेस देन 0 होगा तो इसको 0 कर दो, तो अब ये कोड परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर कोड हम एलईडी को स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं, मतलब आर्डिनो को स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि 0 से 2.5, 2.5 से 0, 0 से 2.5, 2.5 से 0, ये वोल्टेज के बीच में वेरी करो, 0 से 5 वोल्ट के बीच में वेरी मत करो। डन, अपलोडिंग हो गया था। अब इसमें जो ग्लिच आया था नहीं आया, ठीक है, इसमें भी कोई ग्लिच नहीं आया, मतलब कोड परफेक्ट है। अभी मैंने 0 वाला नहीं लिखा होता तो यहाँ पे ग्लिच आता, फिर क्लिक होता कि अच्छा ये हुआ है, ठीक है। सो नाउ इट्स वर्किंग बेटर, ओके। और अब दिस इज लाइक कि फेड कैसे करते हैं एलईडी को हमने देख लिया, अब मैं कंट्रोल एन कर रहा हूँ। इस कंट्रोल एन में पहले तो फेड को सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया, ठीक है। और सेव करना है तो इसमें अब हमें पता है कि पीडब्ल्यूएम कैसे काम करता है। अब हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं विद एन एलईडी की लेस देन 0 दिया और ग्रेटर देन 55 दिया तो क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, इंट एलईडी इक्वल टू लेट्स से 9। इस बार सिर्फ एक ही वेरिएबल, एक ही एलईडी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। पिन मोड
एलईडी कॉमा आउटपुट, और लूप में सीधे सीधे एक पर्टिकुलर नंबर लिख दूंगा मैं, एनालॉग राइट एलईडी कॉमा, लेट्स से अगर मैं 255 लिखता हूँ, पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये कोड परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 255 में मेरी एलईडी की ब्राइटनेस फुल होनी चाहिए, और इस कोड का नाम मैं दे दूंगा PWM टेस्ट, ठीक है। अब ये कंपाइल होगा, नहीं अपलोडिंग टू आईओ बोर्ड आ रहा है यहाँ पे, मतलब ठीक से अपलोड नहीं हुआ, मैंने फिर से क्लिक किया, आप कंपाइल करेगा और अपलोड करेगा। अपलोडिंग डन। ये एलईडी 9 से जो कनेक्टेड है फुल ब्राइटनेस, स्टॉप शेयर करते हैं, एंड देन यहाँ पर 256 लिख के देख लेते हैं, एरर आता है क्या। अपलोडिंग मतलब एरर नहीं आया, डन अपलोडिंग भी हो गया, आउटपुट देखो एलईडी बंद है, तो मतलब Yes. व्हाट कैन यू गेस 256 में क्या करने वाले थे, मतलब उन लोगों ने अंदर कुछ लॉजिक लिखा है ना। So it was probably only taking the first 8 bits of the 16-bit number. So what happened was 256 is 1 followed by 8 zeros. So for 8 it's equal to 0. यस, ठीक है। तो इसका मतलब अभी अभी जो लॉजिक अभी पूरा नहीं पता है, निमीश का गेस है कि यहाँ पर जो भी उन्होंने इंट लिखा था दैट वाजंट एन इंट, दैट वाज इंट 8_t एंड इट विल टेक ओनली 8 बिट नंबर्स, और तुमने अगर 256 लिख दिया तो 256 इज लाइक 1, आफ्टर दैट 8 जीरोस आते हैं, और सिर्फ वो 8 बिट मैनेज करने वाला है, तो वो इस 1 को इग्नोर कर देगा, बचा क्या 0, इसलिए कंप्लीटली ऑफ है। तो बाय दैट लॉजिक अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, 256 के बजाय इसको 300 कर दूं, तो ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इट विल बी लाइक 300। अब कौन सा नंबर के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इट विल बी 300 माइनस 55, क्या आएगा 45, तो 45 नंबर के इक्विवेलेंट ब्राइटनेस आएगी, है ना। Yes, sir. डन अपलोडिंग, और अब ब्राइटनेस थोड़ी सी है, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने जिस चीज को इंट लिखा था वो इंट 8 है, अब यू इंट 8 है कि नहीं है वो कैसे पता चलेगा, इफ आई राइट माइनस, ये समझ में आ गया। यहाँ पे तुम कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, इट विल बी लाइक कि उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने वाले हो तुम, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद लास्ट के जो 8 बिट बचते हैं तुम्हें आउटपुट उसका मिलेगा, क्योंकि दिस नंबर इज, अब अभी एक्चुअली एक और ट्रेड ऑफ है, पहले ठीक है अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो इज लाइक कि ट्रेड ऑफ ये है कि हो सकता है, अभी हमें पता नहीं है, उन्होंने वहां पे इंट लिखा था, तो हो सकता है दिस वेरिएबल इज इंट ओनली, ठीक है, ये 16 बिट कंज्यूम कर रहा है। द डिफरेंस इज कि ये वैल्यू अल्टीमेटली हार्डवेयर में जाएगी, हार्डवेयर में कहीं सेव्ड होगी तुम्हारे उस टाइमर कंट्रोलर के ब्लॉक में, और ये वैल्यू देख के तुम्हारा टाइमर बोलेगा कि ड्यूटी साइकिल कितनी रखनी है। ये जो हार्डवेयर है ये 8 बिट का है, तो यहाँ पे तुम 16 बिट की मेमोरी लिख भी दो, सेव सिर्फ इतना होने वाला है। तो अब आई डोंट नो कि यहाँ पर उन्होंने आर्डिनो वालों ने जो भी लिखा है वो इंट है कि इंट 8_t है, या फिर अनसाइंड इंट है, या फिर क्या है, बट आई एम प्रिटी श्योर यहाँ पे जो भी मेमोरी में ये नंबर जाने वाला है वो नंबर जहां सेव होगा वो ब्लॉक 8 बिट का मेमोरी स्पेस है जिसको हम रजिस्टर बोलते हैं, तो वो 8 बिट का रजिस्टर है। ये ना तो नेगेटिव नंबर सेव करता है ना तो 8 बिट से ज्यादा बड़ा नंबर सेव करता है। तो ये सेव कैसे करता है, तुमने नेगेटिव नंबर लिखा उसको प्रोसेस कर लो तुम अपने लॉजिक में, लास्ट के 8 बिट जो भी आएगा वो यहाँ सेव करूंगा और फिर वो दिखाऊंगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसको मैं एक बार डेटा शीट में जाके दिखाता हूँ। समरी नीचे डेटा शीट है जिसमें सब कुछ है, नहीं ठीक है। तो इसमें सीधे सीधे इसमें इंडेक्स तो था नहीं,
ठीक है, तो मुझे याद है रजिस्टर का नाम आर लेट्स से 1A। ये रजिस्टर है। अच्छा नहीं, ये कितने 26 पेज की डेटा सेट है, इसमें नहीं है, सॉरी, इससे पहले वाले भी था, पेजेस नहीं देखे। ये 24 का है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। इसमें मैं उस एग्जैक्ट प्लेस पे जा रहा हूँ जहाँ पर वो डेटा सेट का पार्ट है, जहाँ पे मेमोरी में वो सेव करता है। ठीक है, तो इस लाइक बैकएंड में वो ये सारे रजिस्टर्स की वैल्यूज सेट करता है, जिससे तुम्हारा पीडब्ल्यूएम सेट होता है। ये है आउटपुट कंपेयर रजिस्टर। ठीक है, OCR1A। और जस्ट मिनट में अपना वाला दिखाता हूँ, मतलब ये सही है हमारे केस में, जो यूज हो रहा है आइडियली तो ऐसा है। OCR1A जस्ट ठीक है, यही देख लेते हैं। तो बेसिकली ये वो प्लेस है जहाँ पे सेव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 से 7 के दो दो स्पेसेस हैं। हमारे केस में जो आर्डिनो हमने पढ़ा था और वहां पे लिखा हुआ था कि 8 बिट मोड में यूज हो रहा है, तो सिर्फ ये वाला रजिस्टर है, ये वाला 8 बिट है जो यूज होने वाला है। ठीक है, हमारे केस में जो मेमोरी में सेव होने वाला है यहाँ पर है 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 बिट है जो यूज होगा हमारे पीडब्ल्यूएम के लिए। ठीक है, सर एक्चुअली यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो तुम्हारी ये जो ओसीआर रजिस्टर है ये 16 बिट का है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि हमारा माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट एक बार में हैंडल कर पाता है, तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करके एल और एच किया गया है। ये एच है, ये एल है। ठीक है, बट ऊपर कहीं पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं वो देख के तुम्हें बताऊंगा कि फास्ट पीडब्ल्यूएम के लिए बेसिकली देयर इज दिस ऑप्शन। ठीक है, तो पीडब्ल्यूएम में तुम्हारे पास 16 बिट का ऑप्शन है ही नहीं। पीडब्ल्यूएम में फास्ट पीडब्ल्यूएम 8 बिट, 9 बिट, 10 बिट, इसके अलावा फेस करेक्ट, ये सब कुछ है। तो इसमें हमारे जो आर्डिनो में बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है वो सारे 8 बिट वाले पीडब्ल्यूएम है। 8 बिट वाले पीडब्ल्यूएम है, तो तुम जो भी मेमोरी यूज कर रहे हो वो ओसीआर का सिर्फ नीचे वाला पार्ट, मतलब 8 बिट यूज करने वाला है। ठीक है, अब दिस इज लाइक माइक्रो कंट्रोलर में 10 बिट पीडब्ल्यूएम का ऑप्शन है। 10 बिट मतलब 0 से 255 को अभी हमने 0 से 5 वोल्ट में मैच किया है। 10 बिट मतलब 0 से 1024 को तुम मैच कर पाओगे 0 से 5 वोल्ट में, तो तुम छोटे छोटे वोल्टेजेस भी प्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट आर्डिनो में हम जब एनालॉग राइट में गए थे तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ था कि कौन सी चीज क्या फॉलो हो रही है। साइड में खुला हुआ है, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने जो भी कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट सेलेक्ट किया है वो हमेशा 0 से 255 ही जा रहा है। मतलब बाय डिफॉल्ट आर्डिनो जो भी कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहा है वो 8 बिट पीडब्ल्यूएम, आइडियली फास्ट पीडब्ल्यूएम बोलते हैं, वो वाला यूज कर रहा है। ठीक है, जहां तक मुझे याद है या फिर लॉजिक बैठ रहा है कि ये वाला पीडब्ल्यूएम का मोड है जो डिफॉल्ट यूज करते हैं, इसलिए भी क्योंकि तुम बाकी मोड्स यूज करोगे तो तुम्हारे और भी जगहों पे जहां पे वो टाइमर यूज हो रहा होगा वो बेचारा उसको छोड़ के यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फास्ट पीडब्ल्यूएम के मोड में कुछ कुछ चीजें इजी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मोस्टली वो फास्ट पीडब्ल्यूएम मोड यूज करते हैं। फास्ट पीडब्ल्यूएम मोड यूज कर रहे हैं तो तुम्हारे पास सिर्फ 8 बिट की कैपेबिलिटी है, तो मेमोरी में तुम्हारा जो रजिस्टर है वो सिर्फ 8 बिट सेव कर पाएगा। ठीक है, ऐसा सिर्फ 8 बिट नीचे ओसीआर। ठीक है, तो ओसीआर में हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है फिलहाल पीडब्ल्यूएम का वो सिर्फ ये मेमोरी यूज करता है, जो भी वेरिएबल तुम लाते हो वो यहाँ सेव करता है, और यहाँ पर तुमने जो भी डेटा सेव किया उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें आउटपुट दिखेगा। अब क्या डेटा सेव होने वाली है ये तुम्हारा कोड बताता है। अभी यहाँ पे हो सकता है कि हमारे कोड में वेरिएबल इंट है जो 300 को इंट की तरह मैनेज करना चाह रहा है, और इंट के हिसाब से उसने जो भी 16 बिट का नंबर बनाया हो, बट सेव होगा सिर्फ ये। ठीक है, तो 256 के लिए यहाँ पे 16 बिट का नंबर बनेगा, 1 के बाद 8 टाइम्स 0, और ये सिर्फ 0 सेव होगा। ठीक है, तो अब
मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये 300 इंट की तरीके से ट्रीट हो रहा है या फिर क्या कहते हैं उसको u इंटू 8 की तरीके से ट्रीट हो रहा है, बट आई नो फॉर श्योर कि मेमोरी में 8 बिट ही सेव हो पा रहा है। ठीक है, अब अगर इसको मैं -1 कर देता हूँ और अपलोड करता हूँ तो क्या होगा? तो कंपाइलिंग स्केच एरर आया, मतलब साइंड अनसाइंड लिखा होगा। एरर नहीं आया मतलब साइंड लिखा होगा, क्योंकि ये तो 100% श्योर है यहाँ का वेरिएबल अगर अनसाइंड लिखा है तो साइन नंबर पे एरर दिखाएगा कि भाई अनसाइंड है, तुम नेगेटिव कैसे सेव कर रहे हो। ठीक है, या फिर उसको वो मैनेज कर ले -1 से उससे। अभी ये अपलोड हो गया मतलब एरर नहीं आया। ठीक है, और मेरी ब्राइटनेस फुल दिखा रहा है ऑलमोस्ट। सही है, -1 को लेट्स चेंज इट टू -100, देखते हैं ब्राइटनेस में कुछ चेंज आया क्या। तो जहां तक मतलब, अब मैंने एनालॉग राइट का फंक्शन जाके देखा नहीं है, या तो जाके देखना पड़ेगा, या फिर जहां तक मुझे क्लिक हो रहा है वो अगेन टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेगा। लास्ट के 8 बिट जो भी बचेंगे वो दिखने चाहिए। एक ऑप्शन वो हो सकता है, दूसरा उन्होंने कोड में लिख के रखा हो कि नेगेटिव नंबर आया तो क्या करना चाहिए। तो फिर से ब्राइटनेस में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, लेट मी राइट सम अदर नंबर, और अदर नंबर लिखने के बाद मैं सीधे अपलोड पे क्लिक करके स्टॉप शेयर कर दूंगा, ताकि कोड अपलोड होने के बाद कुछ चेंज आया कि नहीं आया वो दिखे। ठीक है, कंपाइलिंग ही हो रहा है, अपलोडिंग, टर्न अपलोडिंग, ऑलमोस्ट सेम ही है ब्राइटनेस, मतलब नेगेटिव नंबर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक So है, try because we noticed like at 128 the LED was almost full already. At positive बट 128, try -200. ठीक है, मतलब हमने स्टार्ट -1 से किया था ना, -1 -100 -128 ट्राई कर लिया। 100 लिखा था क्या शायद से, याद नहीं आता मुझे। ठीक है, तो -200 स्टॉप शेयर करता हूँ मैं, अपलोड होगा, कंपाइलिंग हो रहा है। कोई फर्क दिखा क्या? Yes sir, कैमरा पे पता चल रहा है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। तो वो टूज कॉम्प्लीमेंट में अगर करके कर रहा होगा तो फर्क पड़ेगा। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, 200 का 250 कर देता हूँ, है ना। Yes sir. अपलोड हो रहा है, मतलब मैंने वीडियो नहीं दिखाया इस बार, मैंने 250 कर दिया है, कंपाइल हो रहा है, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। लोडिंग, ब्राइटनेस कम हुआ, हाँ, मतलब यहाँ पे भी मोस्टली वो टूज कम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट थिंग, डायरेक्टली कोई एरर नहीं दिखा, मतलब वहाँ पे जो भी वेरिएबल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसका माइनस क्लिक करने के बाद वो टूज कॉम्प्लीमेंट लेता होगा, लास्ट के 8 बिट को वो सेव करता होगा। ठीक है, और वो लास्ट का जो 8 बिट है दैट इज ऑल वी कैन सी। तो नेगेटिव नंबर लिखने से कोई एरर तो नहीं है, पॉजिटिव नंबर लिखने से कोई एरर तो नहीं है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 255। बट तुम्हें जो दिखेगा वो ये दिखेगा कि लास्ट के 8 बिट जो भी मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर मुझे और अच्छे से करना होता तो फिर मैं ऐसा कुछ कर पाता था कि मैं कैलकुलेटर खोलता, और कैलकुलेटर खोलने के बाद मैं प्रोग्रामिंग मोड में जाता और मैं यहाँ पे डेसिमल में टाइप करता -1, और फिर बाइनरी में, सॉरी डेसिमल में 1 आया, -1 लिखने नहीं देगा क्या, हाँ लिखने देगा। ठीक है, और उसका बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ पे इतने सारे 1 आए। ठीक है, मतलब सारे 1 होते हैं -1 के। फिर हमने लिखा था -200, माइनस चाहिए, और उसके इक्विवेलेंट में इफ यू सी लास्ट के कुछ बिट्स हैं जो 010101 ऐसे कुछ हुए हैं। ठीक है, और ये नंबर थोड़ा कम हो गया 111 से, इससे ब्राइटनेस कम हो गई थी, और बाद में हमने इसको क्या किया था 250, है ना। तो 250 माइनस, सॉरी 250 माइनस, ठीक है, और हाँ लास्ट में, लास्ट के 8 बिट जो भी हुए थे वो थे 0010, मतलब कितना 6। ठीक है, और 6 में हमें थोड़ी सी ब्राइटनेस दिखी थी। सो दिस लाइक मोस्टली अगर वो टू नेगेटिव नंबर को ऐसे मैनेज कर रहा होगा तो ये लास्ट के 8 बिट हैं जो हमें दिखते हैं। ठीक है, और -1 पे वो 255 थे, -100 पे क्या थे वो भी देख लेते हैं। -100 शायद मैंने ट्राई किया था, -128 ट्राई किया था। ठीक है, 120 ये है।
So it's तो exactly वो 128 in binary code. इट्स एग्जैक्टली 128, इसलिए हमको फिर ब्राइटनेस में चेंज नहीं दिखा था, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे जो भी नंबर है इट इज बीइंग हैंडल्ड इन सम टर्म्स, ठीक है। और उस टर्म्स के हिसाब से हमें बेसिकली करस्पॉन्डिंग 8 बिट का जो भी ओसीआर में नंबर सेव होता है और वो जो भी बनता है वो नंबर हमें दिखाई देता है साफ साफ एज इट इज 0 से 255 के इक्विवेलेंट में, ठीक है। और लेट्स ट्राई कि हमें इसका फंक्शन एज इट इज गूगल पर मिल जाएगा, एनालॉग राइट डेफिनेशन। ठीक है, मतलब डायरेक्ट तो नहीं मिलगा, यहाँ पे देखते हैं रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, रेफरेंस नहीं है, ठीक है। मतलब अब उनके बेसिकली आर्डिनो ओपन सोर्स है तो इनका हमें कहीं पर तो मिल जाएगा, बट मैं देख रहा था कि कहीं पे किसी ने इजीली फंक्शन जो भी बैकएंड में है वो दिखाया है क्या, तो किसी ने दिखाया नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी दिखाया है, नहीं दिखाया, सेम रेफरेंस को ही कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। ओके, तो अब अगर हमें और क्यूरियोसिटी है तो हम जाके आर्डिनो की डेफिनेशन में देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने आर्डिनो के एनालॉग राइट में यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। उन्होंने इंट लिखा था तो हो सकता है कि ये बस इंट है विच इज साइन, और इस इंट में तुम जो भी नंबर सेव करते हो लास्ट के जो 8 बिट्स बनते हैं वो तुम्हारा एनालॉग राइट दिखाता है, ठीक है। और इंट है इससे तुम बड़े बड़े नंबर लिख पाते हो, ओके। अब आइडियली ऐसा है कि तुम कोई भी नंबर लिख सकते हो, ये वेरिएबल्स ऐसे ही मैनेज करते हैं कि उस नंबर का बाइनरी में कन्वर्ट होगा, जो बचेगा अपने फॉर्मेटिंग के हिसाब से सेव कर लेंगे। मतलब अगर ये इंट है तो इसको 40,000 नहीं सेव करना चाहिए, बट अगर मैं 40,000 लिख के कंपाइल करूंगा, 40,000 सही लिखा है, हाँ, ठीक है, फिर भी कंपाइल हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली दिस नंबर विल बी लाइक कन्वर्टेड इनटू बाइनरी और उस पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस में सेव होना चाहेगा। जितनी स्पेस अवेलेबल है उतनी स्पेस मिलेगी, बाकी सारा गायब हो जाएगा। तो ये भी अपलोड हो गया, ठीक है। तो एरर तो नहीं आएगा कभी भी डायरेक्टली, अनलेस कि तुम्हारा आईडी स्मार्ट है और बोलेगा कि मुझे पता है कि यहाँ पे इंट है तो तुम 40,000 मत लिखो, बट आइडियली इतने स्मार्ट फॉलो नहीं करते, चल जाता है, ठीक है। सो दिस वाज लाइक कि हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि क्या होने वाला है पीडब्ल्यूएम के साथ, ठीक है। चलेगा, अब कुछ पूछना है, एनीथिंग लेफ्ट? सो देयर आर ऑप्शंस कि तुम यहाँ पे पीडब्ल्यूएम का मोड चेंज कर लो, बट वो ऑप्शन डायरेक्टली आर्डिनो मोड में अवेलेबल नहीं है। उसके लिए तुम्हें करना पड़ता है वो रजिस्टर लेवल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो एनालॉग राइट का मैंने बंद कर लिया, वहाँ बैठ जाता हूँ मैं। एनालॉग आयोग में एनालॉग रीड है, एनालॉग रेफरेंस, एनालॉग राइट है। रीड और रेफरेंस किसी और चीज से रिलेटेड है, एनालॉग राइट के लिए सिर्फ एक ही फंक्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो एनालॉग राइट में कहीं पे इन्होंने तुम्हारे पीडब्ल्यूएम मोड को चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बट रजिस्टर लेवल प्रोग्रामिंग करके तुम चेंज कर सकते हो, बट अभी हम वो कवर नहीं करेंगे, ठीक है। तो तुम Yes, sir. टाइमर, काउंटर, इंडिविजुअल मोड्स, जहां पे मैं दिखा रहा था कि 8 बिट और 9 बिट और 10 बिट का है, वो सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है, आर्डिनो में भी कर सकते हो, बट आर्डिनो ने उसके लिए कोई रेडीमेड फंक्शन नहीं बनाया, ठीक है, अभी तक। तो अब आते हैं, मे भी कोई लाइब्रेरी हो जो तुम गूगल कर लो और इंक्लूड कर लो तो हो जाए, अदरवाइज रजिस्टर लेवल लिखना पड़ेगा। अब आते हैं हम इस कोड को मैं कंट्रोल शिफ्ट एस कर रहा हूँ, सेव एस कर रहा हूँ और नाम दे रहा हूँ बजर। तो ये सेम पीडब्ल्यूएम का फंडाम बजर के साथ करके दिखते हैं, बजर ट्यून ऐसे कोई नाम दे दिया, और इस बार सेम कोड है। कोड को मैं चेंज करके बोल दूंगा कि ठीक है, एलईडी की जगह तू बजर है, और लेट्स से पिन नंबर 9 की जगह 11 से कनेक्टेड है, और क्योंकि बजर कर दिया तो अब बजर को आउटपुट डिफाइन करना पड़ेगा। और अब यहाँ पर जो भी पैटर्न लिखोगे वो होने वाला है, ठीक है। तो मैं एक फॉर लूप लगा के पैटर्न लिख देता हूँ फिलहाल, बिकॉज इट विल बी इजियर फॉर राइट। int I equal to 0, I less than let's say 128 I प्लस प्लस। अब मुझे नहीं पता कि टोन कैसे जनरेट होने वाली है, जस्ट मैं लिख के दिखाने वाला हूँ कि देखो इससे बजर की इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है ना। तो क्या लिखना है, आई नहीं सॉरी, बज, पिन नंबर बज पे आई प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो आई को लॉजिकल साउंड लेवल या इंटेंसिटी नाम भी दे सकते हैं,
ठीक है, विच विल बी लाइक मोर मीनिंगफुल इंटेंसिटी। तो मैं इंटेंसिटी कर देता हूँ। नाउ आर्डिनो में एक फीचर है कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट टी। हाँ तो ये एक मिनट, एडिट ऑटो फॉर्मेट डिसेबल है क्या फिलहाल? देखो ऑटो फॉर्मेट दिखा नहीं, स्केच नहीं डिसेबल है। ये रहा कंट्रोल टी, शिफ्ट टी नहीं, कंट्रोल टी किया तो ऑटो फॉर्मेट हो जाता है। तो पहले ऐसा था, स्पेसिंग अच्छी नहीं थी, कंट्रोल टी किया तो ऑटो फॉर्मेट हो गया, स्पेसिंग मैच हो गई, अच्छे से हो गई। ठीक है, ये कोड हम अपलोड करके देख लेंगे और बजर की साउंड सुन के देखते हैं कि इंटेंसिटी इंक्रीज होती हुई सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही। जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो सडनली बजर का फिर से लूप स्टार्ट होगा, तो 0 से स्टार्ट होगा। सो इंटेंसिटी इंक्रीज 128 फिर बंद, फिर से इंक्रीज 128 फिर बंद, ऐसे होता जाएगा। ठीक है, तो लेट मी अपलोड दिस कोड। और जब तक ये कोड अपलोड होगा, मैंने अपलोड पर क्लिक कर दिया, हम बजर का कनेक्शन कर लेते हैं। तो अब एलईडी नहीं चाहिए, तो मैं एलईडी निकाल देता हूँ, रेजिस्टेंस भी नहीं चाहिए, और हमें सिर्फ 2 वायर लगेंगे, एक ग्राउंड के लिए और एक पिन नंबर 11 के लिए। तो ये मैं 2 वायर को सेपरेट करके एक वायर कहीं पे कनेक्ट कर देता हूँ, ये वायर कहीं और कनेक्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे बजर इंसर्ट कर लूंगा। और ये कनेक्शन पिन नंबर 11 से होना चाहिए। तो ये है 9 10 नहीं सॉरी, ये 8 9 10 11 पे मैंने कनेक्ट किया है। ठीक है, सो लेट्स मी फाइंड बजर, फिर हम बजर कनेक्ट करके देखते हैं। तो जस्ट लाइक बिफोर हमने देखा था कि बजर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव इज बिगर टर्मिनल, जिसको मैंने ग्रीन वायर से कनेक्ट करके रखा है, ग्रीन वायर से, और इसको ब्लैक वायर से कनेक्ट कर दिया। लेट मी चेक कोड अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। सो देयर इज एन एरर इन द कोड, जो मैं पहले शेयर करके दिखाता हूँ कि कोड अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एरर दिखा रहा था कि समथिंग इज मिसिंग, एक्सपेक्टेड है कि सेमीकोलन आएगा इसके पहले, तो फिर मैंने वो लगा दिया। अब अपलोड पे क्लिक किया, कंपाइलिंग स्केच। आइडियली कुछ एरर होता तो अभी तक आ जाता। ठीक है, तो एरर नहीं है, अब वो कन्वर्ट कर रहा होगा कोड को, कन्वर्टिंग एंड देन अपलोडिंग, स्टॉप सेट किया। बजर की आवाज आ रही है, तो देर इज नो डिले। तो बहुत ही फास्ट वोल्टेज वेरी कर रहा है, मैं माइक के पास ला रहा हूँ, सुनाई दिया? Yes, sir. इट्स लाइक 0 to 2.8 बहुत ही फास्ट वोल्टेज जा रहा है, 0 to 2.5 वोल्ट, 0 to 2.5 वोल्ट बहुत ही फास्ट जा रहा है। और हमें इज लाइक वो फास्ट वाला ट्यूनिंग सुनाई दे रहा है, टिंग। तो मैं यहाँ पे अगर डिले ऐड करता हूँ, लेट्स से पहले 1 मिलीसेकंड से स्टार्ट करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो अब तुम्हें सुनाई दे रहा है ना माइक के पास। तो अब मैं वीडियो स्टॉप नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो में कुछ भी नहीं है, खाली साउंड में ही है जो कि माइक से सुनाई देने वाला है। और मैं बेसिकली मैंने ब्रेडबोर्ड को अपने माइक के पास पकड़ लिया है। कोड अपलोड हो रहा है, बजर बंद हो गया। दिस इज 1। ठीक है, 2 मिलीसेकंड किया तो पैटर्न चेंज हुआ, सही है। और अभी मैं जानबूझ के 2.5 वोल्ट तक किया था ताकि बहुत ही ज्यादा आवाज ना इरिटेट ना हो जाए। बट इसके बाद वाला एग्जांपल में आई विल मेक इट 55। So let it go to 255. So pattern is like increasing, पहले बहुत ही फास्ट हो रहा था, फिर हमने थोड़ा सा चेंज किया। सॉरी, ऐसा नहीं है। तो ये पैटर्न बहुत ही फास्ट हो रहा था। तो फिर हमने थोड़ा सा डिले इंक्रीज किया, पैटर्न गैप आ गया। तो ड्रॉ क्या It's कर रहा हूँ? very hard to hear you. ओके, तो बेसिकली लेट्स रिमूव द वायर। तो अभी तक जो भी चीजें चेंज की मैं पहले वो समझा देता हूँ। सो इट विल बी लाइक कि 0 से 128 पे गया, फिर सडनली 0 पे आ गया, 0 से 128 में गया, सडनली 0 पे आ गया, 0 से 128 0,
फिर हमने डिले बढ़ा दिया, तो अब वो धीरे धीरे गया 0 से 128 0, 0 से 128 0, और हमें जो सुनाई दे रहा था इज लाइक ये बहुत ही फास्ट हो रहा है। तो हमें वो जब वो 0 पे स्विच करता है और फिर वॉल्यूम थोड़ी देर के लिए कम रहता है, तो हमें पैटर्न सुनाई देता है, टिंग टिंग फिर टिंग 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 टिंग, पहले ऐसा था टिंग 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 टिंग, फिर टिंग टिंग टिंग, फिर टिंग 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 टिंग, ऐसा हो गया। ठीक है, और फिर जब मैंने उसको 5 वोल्ट तक स्विच किया तो थोड़ा और पैटर्न चेंज हो गया। तो बजर के चेंजिंग पैटर्न सुने, मैं फिर से कनेक्ट करके सुना दूं अभी रिसेंट पैटर्न, पैटर्न चेंजिंग नोटिस किया तुम दोनों ने? ओह जस्ट अ मिनट, मुझे क्लिक हुआ कि मैंने इनेबल करके रखा है। तो तुम लोग को बजर सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? तो सुनाई दे रहा है। अच्छा, मैंने एक्चुअली वो फिल्टर ऑन करके रखा है कि सराउंड नॉइज को थोड़ा सा क्लियर करना है, तो मुझे लगा कि मे बी वो उसने रिमूव कर दिया। तो दिस इज करंट पैटर्न। अब मैं चेंज करने वाला हूँ, इसको डिले को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है, सो दैट यू विल सी कि बजर की इंटेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती है। अच्छा, वॉजन क्लियरली नोटिसेबल। तो मैं सारे पैटर्न क्विकली, कोड तुम्हें दिख रहा है, जब भी अपलोड पे क्लिक करूंगा उसके बाद तुम्हें नोटिस करना है कि पैटर्न चेंज हुआ कि नहीं हुआ। एंड उससे पहले मैं माइक में वो फिल्टर डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑडियो सेटिंग्स में कहीं पर वो है, उसको मैंने लो कर दिया, अब तुम्हें नॉइस सुनाई देगी, ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट कोड। सुनाई दे रहा है? यस सर। और so this is first pattern without delay. मैंने माइक मतलब वो दूर कर दिया। तो दिस इज लाइक 1 सेकेंड डिले के साथ। Code is uploading. Yes sir. Yeah, yes sir. अब एक और पैटर्न इज लाइक 10 करके देख लेते हैं, 10 या 30 करके देखते हैं। तो इन द बिगिनिंग जब वोल्टेज बहुत कम रहता है तो बजर इज स्ट्रगलिंग टू गेट स्विच ऑन, ठीक है। तो अब तुम्हें वो फील होगा, ठीक है। और अब मैं, अभी हम खाली 2.5 वोल्ट तक जा रहे थे, इसको मैं 255 कर देता हूँ। Sir, does the frequency also change with voltage? Which one? The frequency of the speaker.
सो इट्स लाइक बजर में बहुत कुछ हो रहा है, तो बिहेवियर ऑफ बजर इज लिटिल बिट डिफरेंट. सो लेट मी शो यू द बजर का कंस्ट्रक्शन. हमारे बजर में सिर्फ एक बजिंग एलिमेंट नहीं है, उसके साथ साथ एक सर्किट भी है, उसे एक्टिव बजर बोलते हैं. सो दिस थिंग, सो आवर बजर इज लाइक दिस, देयर इज दिस ग्रीन पीसीबी इनसाइड, और अगर तोड़ोगे तो ऐसा कुछ मिलेगा. दिस पार्ट इज पीजो इलेक्ट्रिक डिस्क, जिसको तुमने वोल्टेज दिया तो ये वाइब्रेट होता है, ठीक है. बट ये वोल्टेज को एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे देना पड़ता है, और वो फ्रिक्वेंसी पे वोल्टेज देने के लिए यहाँ पे एक सर्किट है which does is like oscillation प्रोड्यूस करता है. सो दैट ये पीजो बजर में अगर तुमने कांस्टेंट वोल्टेज देके रखा तो क्या होगा, हाउ डज दिस पीजो एलिमेंट वर्क इज लाइक, वोल्टेज दिया तो ये स्टेट था, पहले वोल्टेज नहीं था तो वोल्टेज दिया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. बट अगर वोल्टेज सेम रखा, वेरी नहीं किया, तो ये ऐसा ही सेप मतलब मैनेज करके रखेगा, तो इससे कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो साउंड नहीं आएगा. तो बेसिकली एक्टिव बजर्स में क्या होता है, अंदर सर्किट होता है विच विल लाइक प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है. तो हमारे पास जो बजर है उसके अंदर एक सर्किट है विच इज लाइक अल्टीमेटली गोइंग टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी वाली वेव वेन एवर इट गेट्स अ वोल्टेज, ठीक है. और इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, जितना वोल्टेज तुम दे रहे हो, ठीक है. तो राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये सर्किट एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करता है. हम जब वोल्टेज को 1 वोल्ट देते हैं तो 1 वोल्ट का एम्पलीट्यूड अचीव होता है, 2 वोल्ट देते हो तो 2 वोल्ट का अचीव होता है, 5 देते हो तो 5 का अचीव होता है, ठीक है. तो अब दो चीजें साथ साथ में चलती है. मैं क्या कर रहा हूं, लेट मी स्विच टू व्हाइट बोर्ड. सो बजर के अंदर का सर्किट ये वेव जनरेट करना चाहता है, ठीक है. और इस वेव को मैं जनरेट होने के साथ साथ खुद की एक पर्टिकुलर विड्थ देता जा रहा हूँ, ठीक है, जो जनरली धीरे धीरे बढ़ रही है. पहले विड्थ इतनी थी, अगले सेकंड में विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो गई, फिर अगले सेकंड में विड्थ थोड़ी और ज़्यादा हो गई, फिर थोड़ी और ज़्यादा हो गई, ऐसे वो 255 तक चली गई और फिर से 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है. तो चेंज क्या होगा, इस फ्रिक्वेंसी में ये एम्पलीट्यूड आया, ठीक है, फिर अगली फ्रिक्वेंसी में ये एम्पलीट्यूड आया, फिर ये एम्पलीट्यूड आया, फिर फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्वेंसी जनरेट करने का सर्किट. अब उस सर्किट का भी एक मिनिमम वोल्टेज होगा कि इसके नीचे में भी वो ठीक से काम ना करे, ठीक है. तो तब वो बजर को कुछ या मतलब जनरली ऐसे केसेस में तुम लोअर वोल्टेज देते हो तो सर्किट रैंडम बिहेव करते हैं और एक पर्टिकुलर लिमिट होती है जिसके नीचे बंद हो जाते हैं, ठीक है. तो ऑफ के ज़्यादा वोल्टेज और वर्किंग से कम वोल्टेज के बीच में थोड़ा रैंडम होगा और उसके बाद कुछ अलग होगा, ठीक है. तो हमारे केस में वो दो चीज़ें मिक्स होके हो रही हैं, बट आइडियली हम लोग PWM से बजर का एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं जिसकी वजह से साउंड का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है. तो हो क्या रहा है कि एट सम पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी हमारे बजर का इंटेंसिटी इंक्रीज होता जा रहा है, जो मैं ये ड्रॉ कर रहा था कि इतना इंक्रीज हुआ था इतने टाइम में, फिर हमने 2 कर दिया तो इतने ही टाइम में एक बार अप डाउन हुआ, ठीक है. तो यहाँ पे साउंड आया था टिंग टिंग, यहाँ पे साउंड आया टिंग, ठीक है. तो ये डिफरेंस आ रहा है जब मैं डिले चेंज कर रहा हूँ और एम्पलीट्यूड चेंज कर रहा हूँ, ठीक है. तो ये साउंड की इंटेंसिटी कितनी रीच होगी, पहले 128 था, ये 128 है, बाद में जब मैंने 255 कर दिया तो ये 255 हो गया, कि इंटेंसिटी अब डबल रीच कर सकती है. समझा फंडा. और इस डिले को अगर हम सफिशिएंट कर दें, मे बी 100 वगैरह, तो थोड़ा और बेटर सुनाई देगा कि इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है ऐसा. और अगर 1 सेकेंड वगैरह करेंगे तो और बेटर सुनाई देगा. तो पहले 100 देख लेते हैं, फिर 1 सेकेंड देख लेते हैं, ठीक है. बट बाय यूजिंग दिस लॉजिक तुम बजर के अलग अलग पैटर्न जनरेट कर सकते हो. और तुम अच्छा कंट्रोल करना चाहते हो, मैंने वायर निकाल के रखा था, कोड अपलोड हो गया है. ठीक है, बीच में बंद हुआ, फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ रही है. अब ये और बेटर हो जाएगा अगर इसको मैं 1 सेकेंड कर दूँ, ठीक है. तो हमें हर इंटेंसिटी एक एक सेकेंड के लिए सुनाई देगी, बट ओवरऑल इट विल टेक 255 सेकेंड टू रीच टू द मैक्सिमम लेवल, ठीक है, एंड देन कम बैक टू 0. बट हमें फीलिंग समझ में आ जाएगी
कि हो क्या रहा है। तो अभी 0 पे कुछ नहीं बचा, 1 पे भी कुछ नहीं बचा, अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ। So it's like very small beep. और धीरे धीरे ये अब इंक्रीज होगा, किसी एक लेवल पे जाएगा। तो अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, 55 सेकेंड वो फुल बजिंग मोड में पहुंच जाएगा, मतलब मैक्सिमम में। ठीक है, तो अब इसेंशली बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। PWM ऐसी वेव प्रोड्यूस कर रहा है, हमारा बजर सिर्फ यहाँ पे ऑन हो पाता है, यहाँ पे तो ऑफ ही रहता है। ठीक है, इसलिए हमें ऐसा कुछ साउंड सुनाई देता है, बजिंग थोड़ा सा कम, फिर बजिंग थोड़ा सा कम। तो अभी ब्राइट थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, तो सम पर्टिकुलर लेवल ऑफ वोल्टेज अचीव हो गया है। ठीक है, तो बजर की इंटेंसिटी ऐसे कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि तो हम पैसिव बजर ले लो, जिसमें तुम्हारा सर्किट नहीं है, सिर्फ वो डिस्क है। ठीक है, पैसिव बजर में सर्किट नहीं है, और इस डिस्क को तुम अपने PWM से वोल्टेज प्रोवाइड कर दो, या कोई और सर्किट बना लो जिससे वोल्टेज प्रोवाइड कर लो। ठीक है, तो दिस इज लाइक सिमिलर सर्किट। तो ये ट्रांजिस्टर से ऑसिलेटर इंप्लीमेंट किया होगा, RL। तो अब थोड़ी सी इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई है, और धीरे धीरे वो इंक्रीज होके एक लेवल तक जाएगी, जब 5 वोल्ट आएगा तो फुल बजर बजेगा। ठीक है, यस सर। तो ये समझ में आया। तो बेसिकली डिफरेंट टोन जनरेट कर पाओगे। दिस लाइक ये परफेक्टली टोन के नहीं है क्योंकि इसके अंदर सर्किट है। अब तुम एम्पलीफायर बना के अगर स्पीकर लगा लो, तो दिस इज नॉट द स्पीकर। ठीक है, तो इससे ऑडियो के लिए नहीं है, बजर के लिए। बट बजिंग के अलग अलग टोन, जैसे हमने 3-4 टोन सुने, टोन जनरेट कर पाओगे। ठीक है, और एक ऑप्शन है जिसमें तुम स्पीकर ही कनेक्ट कर लो, स्पीकर आर्डिनो कनेक्शन। ये बजर का है, मैं बजर नहीं बोल रहा हूँ, स्पीकर बोल रहा हूँ। जैसे कि ये स्पीकर है, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा, बीच में एम्पलीफायर लगाना पड़ता है ये। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर यूज्ड एज एम्पलीफायर, इतना बेसिक भी नहीं बनाना, इससे अच्छा मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। मतलब इस टाइप का बेसिकली तुम्हें सर्किट बनाना पड़ेगा, उस केस में उसने रजिस्टर स्किप कर दिया था। ठीक है, तो ये सिंपल, ये ADTiny का, ये आर्डिनो का, ये आर्डिनो का एक सिंपल सर्किट बनाओगे, और इसमें ये बजर है, बजर नहीं चाहिए, सॉरी स्पीकर चाहिए। ये स्पीकर है कि बजर है? स्पीकर है, बट फोटो में नहीं दिख रहा, मतलब इवन एटलीस्ट दिस। ठीक है, तो ये तुम्हारा PWM का आउटपुट दोगे, और ये स्पीकर को फिर तुम रियल साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हो। रियल साउंड प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें रियल साउंड के पैटर्न्स को मेमोरी में सेव करना पड़ेगा और फिर यूज़ करना पड़ेगा। एंड दिस इज लाइक सिंपलेस्ट कनेक्शन ऑफ द आर्डिनो। ठीक है, विद अ ट्रांजिस्टर, मोस्टली एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, उनके लिए लाइब्रेरीज भी बनी हुई है जिससे तुम रियल लाइफ साउंड, हेलो, इसके यहाँ पे अरे सेव कर दो, हेलो की जितनी भी बीट्स हैं, उसके जितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं, उनका करस्पॉन्डिंग नंबर इन टर्म्स ऑफ PWM। और जब उसको सेव कर दोगे तो थोड़ा सा ऑडियो इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा कि साउंड 8 बिट में कैसे सेव होता है, PCM एनकोडिंग क्या होती है, पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, उस टर्म्स में सेव कर सकते हैं, और फिर हम बेसिकली अचीव कर सकते हैं साउंड भी यूजिंग आर्डिनो। ठीक है, हमारे केस में हम बजर यूज़ कर रहे थे विथ PWM, सो दैट कुछ थोड़ी थोड़ी टोन्स जनरेट कर पाएँ। ओके, सो दिस वॉज PWM वाला पार्ट, जिसको हम LED से और बजर से करके देखा। इसमें कुछ डाउट है? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो सर। ठीक है, तो अब मैं इस कोड को पहले Ctrl S कर रहा हूँ। ठीक है,
और मैंने सीरियल बजर के नाम से सेव किया, क्योंकि अगर लेट्स से अभी प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस नंबर पे बजर का क्या साउंड आ रहा है। सही है, मतलब मुझे अज्यूम करना पड़ रहा था कि ठीक है अभी नंबर 255 पहुंच गया होगा, अभी मिडवे होगा। सही है, इजी हो जाता अगर मेरे पास एक डिस्प्ले होता जहाँ पे ये इंटेंसिटी की वैल्यू भी दिखती। लॉजिकल है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? साउंड जो हम सुन पा रहे थे उसके साथ साथ यहाँ पे नंबर प्रिंटेड होता है कि ठीक है अभी 120 है, 120 के लिए ऐसा साउंड आ रहा है, फिर 121 के लिए ऐसा साउंड आ रहा है। तो साउंड वेरिएशन के साथ मुझे नंबर को कोरिलेट करना ईजी हो जाता। तो ये प्रिंट करने के फंडे के लिए आर्डिनो में प्रिंट करने की कैपेबिलिटी के लिए एक चीज़ है जिसको मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। सीरियल बिगिन लिखा, यहाँ पे एक नंबर लिखा, पहले मैं लिख के दिखा दूंगा और फिर बाद में मैं उसको समझाऊंगा। ठीक है, तो सीरियल कम्युनिकेशन है जो हम यूज़ करेंगे प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे पिन यूज़ करने से पहले डिफाइन करना पड़ता है, सीरियल कम्युनिकेशन वाला पार्ट यूज़ करना है तो डिफाइन करना पड़ता है। डॉट है सीरियल डॉट बिगिन, मतलब मुझे सीरियल यूज़ करना है, स्टार्ट करो, ये एक नंबर है, कुछ लॉजिक है उसका बताऊंगा। फिर मैं जब प्रिंट करना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा सीरियल पे प्रिंट करो इंटेंसिटी की वैल्यू। ठीक है, और अब मैं अपलोड कर देता हूँ इस कोड को, बजर को कनेक्ट कर दूंगा। कोड जब अपलोड हो जाएगा तो अब मैं वैल्यू देख सकता हूँ। ठीक है, अपलोडिंग एंड कुछ एरर है। ठीक है, बीच में केबल कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुआ था, मैंने उसको अच्छे से डिस्कनेक्ट कर दिया। सो आई एम री अपलोडिंग इट। तो जब तक ये अपलोड हो रहा है, कनेक्शन सेम है, वही आर्डिनो का पिन, ये सब कुछ कनेक्शंस में कुछ भी नहीं करना तो मैं सीरियल मॉनिटर यूज़ करने के लिए। ठीक है, डन अपलोडिंग हो गया है। जब सीरियल मॉनिटर लिखते हो तो उसके लिए बेसिकली सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे सीरियल मॉनिटर का बटन दिया हुआ है। ठीक है, मैं उस पर क्लिक करने जा रहा हूँ। कहाँ पर? यहाँ पर। जैसे ही उस पर क्लिक करूँगा एक बटन, एक विंडो ओपन हो जाएगा और इस विंडो में नंबर प्रिंट होंगे, अभी 0 1 2। ठीक है, और इस विंडो को मैं रिसेट का बटन दबा के वापस से स्टार्ट करूँगा सो दैट हमें एग्जैक्टली समझ में आए कि किस नंबर पे बजर ने आवाज़ शुरू कर दिया था। ठीक है, तो एक मिनट पहले मैं एनिमेशन को क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं रिसेट प्रेस करने जा रहा हूँ, रिसेट दबा के रखा है और अब छोड़ूंगा, छोड़ा तो नीचे 0 आ जाएगा। 0 पे नहीं ऑन हुआ, 1 पे नहीं ऑन हुआ, 2 पे नहीं है, 3 पे ऑन हो गया, बहुत ही स्लो। तो 25 पे थोड़ा चेंज आया साउंड में। तो 35 पे थोड़ा और चेंज आया। तो 48 में वाइब्रेशन बढ़ गए साउंड में। इसी में वाइब्रेशन और बढ़ गए। ठीक है, तो बेसिकली सीरियल मॉनिटर ऐसे बहुत बार हेल्पफुल होगा डिबगिंग के लिए, प्रिंट करने के लिए, लॉजिक्स में क्या चल रहा है वो समझने के लिए। तो सीरियल मॉनिटर यूज कर सकते हैं। यूज केस समझ में आया कि क्या फायदा है?
केबल डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर ये मतलब केबल थोड़ा भी हिल गया, डिस्कनेक्ट हो गया तो सीरियल मॉनिटर डिसेबल हो जाता है। अब उसको बंद करके चालू करोगे तो वो रीनेबल होगा। ठीक है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी है सीरियल, एक बार डिस्कनेक्ट हो गई, जैसे अब COM6 भी अटक गया है, मतलब सीरियल मॉनिटर ने COM6 ले लिया था, अब USB केबल निकालना पड़ेगा, वापस लगाना पड़ेगा, फिर चेक भी करना पड़ेगा कि मेरा 6 अवेलेबल है कि नहीं है, और अब सीरियल मॉनिटर ओपन करूँगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो सीरियल मॉनिटर में ये एक चीज़ है कि इट्स लाइक कि अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो वो गया, अटक गया कनेक्शन, सो इट वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि डिस्कनेक्ट हो गया वापस कनेक्ट हो गया है, तो मैं निकाल के बंद करके वापस चालू करना पड़ता है। ओके, तो ये सीरियल कम्युनिकेशन का एडवांटेज है जिसे हमें समझना है। तो सीरियल कम्युनिकेशन से हम स्क्रीन पे वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं। इस स्क्रीन में यहाँ पे ऑप्शन है टाइप करने का, टाइप करके हम वैल्यू भेज भी सकते हैं, बट अभी हमने कोड में कुछ लिखा नहीं है कि वैल्यू रिसीव करके क्या करना है। मैंने एंटर कर दिया तो वैल्यू जाएगी, बट रिसीव होने के बाद कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट है जहाँ पे हमें सीरियल कम्युनिकेशन को समझना है। सीरियल कम्युनिकेशन समझने के बाद हम स्विच इंटरफेस करके स्विच से डेटा रीड करेंगे, और सीरियल कम्युनिकेशन में ही कीबोर्ड कंट्रोल LEDs भी बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम दो ही हो, मतलब तुम दो ही हो, तो आज सीरियल कम्युनिकेशन नहीं स्टार्ट करते हैं, कल करेंगे। ठीक है, PWM में कुछ डाउट है तो पूछो, एल्स आज के लिए इतना ही करते हैं। कल सीरियल कम्युनिकेशन ईजी है, सीरियल कम्युनिकेशन को समझेंगे क्या क्या ऑप्शंस है, उससे कीबोर्ड कंट्रोल LEDs बना लेंगे, मतलब कीबोर्ड पे लेट से 1 प्रेस किया तो LED चालू, 0 प्रेस किया तो LED 1, ऐसा कुछ कोड लिख के वो ट्राई करके देख लेंगे, एंड देन हम स्विच इंटरफेसिंग करेंगे। ठीक है, अभी तक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे, उसके बाद हम इनपुट कैसे रीड करते हैं, वोल्टेज लेते कैसे हैं, वोल्टेज देते कैसे हैं, आउटपुट, वोल्टेज लेते कैसे हैं, इनपुट, वो कैसे मैनेज करता है, वो वाला पार्ट करेंगे यूजिंग अ स्विच। ओके, सो मोस्टली ये सब कुछ कल होगा। Yes, sir. सो एनी डाउट्स तो पूछो, एल्स वी विल रिज्यूम टुमारो। No doubts? No, sir. No, sir. Okay. Okay then. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye.